वंदे मातरम। मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो सुनने के बाद मुझे मालूम है आप पक्का बोलेंगे कि अनिल जी कुछ नए रहस्य भोत कीजिए, गोप्य स्फोट करना है आपको तो कुछ नया बताइए ना। ये क्या आप पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो क्या है कि उद्धव ठाकरे की सुनता, सुन्नत, खतना, सरकमसीजन जाहिर हो गया है। हाँ मुझे मालूम है आप थोड़ा गुस्सा करेंगे, बोलेंगे इसमें क्या नया बात बोल रहे हैं आप, हमने कब से जाना है, हमको मालूम था पिछले कुछ सालों से पर्टिकुलरली लोकसभा इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले वो जो बोल रहे थे वो सीधा ध्यान में आ रहा था कि ये आदमी हिंदू नहीं हो सकता है, ये कोई मुल्ला मौलवी, हाँ उसमें से ही एक है। अरे ओवैसी नहीं बोलता है मुसलमानों के लिए, इतनी कड़क भाषा उद्धव ठाकरे उनके साइड से बोलते हैं, तो इसका मतलब साफ था कि उन्होंने मन से, दिल से मुस्लिम स्पिरिट, मुस्लिम धर्म का जो ये है वो अपना लिया था। तो वैचारिक सुनता, जी हाँ मैं भी वैचारिक ही बोल रहा हूं, तन की बात नहीं कर रहा हूं, देह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन की बात करता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्होंने मेरे डिक्शनरी में जाके शब्द देखे, क्योंकि मराठी सुनता शब्द मुझे मालूम था, हिंदी में क्या कहते हैं ऐसा मैंने इसको पूछा तो उन्होंने बोला कि हिंदी में उसको सुन्नत कहते हैं, खतना कहते हैं, सरकमसीशन ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या है ना कि मेरे को खाली इतना आपको बोलना है कि भाई ये बात सबको पता नहीं थी। कुछ लोग बोलते नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना भी निर्लज्ज नहीं होगा उद्धव, है निर्लज्ज है मगर इतना भी नहीं है कि डायरेक्ट इस तरह से मुस्लिम भी नहीं बोलते ऐसी भाषा वो बोलेगा, वो हिंदू होते हुए ओवैसी की भाषा बोलेगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, उनका बेटा होते हुए वो राहुल गांधी की भाषा बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वो बोलने लगा और लोगों को शक आने लगा कहीं इसकी वैचारिक सांस्कृतिक ऐसी कोई सुनता, सुन्नत, खतना, सरकमसीशन हो तो नहीं गया है। मैं बोल रहा था ना आपको, हाँ उस समय आप में से कुछ लोग बोल रहे थे नहीं थोड़ी तो लज्जा होगी उसको। तो मैंने बोला था, आपको आह्वान दिया था कि भाई आ रहा है लोकसभा में विधेयक वक्फ का, तो उस समय दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, सुनता का सुनता, मुनता का मुनता, टुनता का टुनता हो जाएगा। हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं। कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में इनके खासदारों ने ये जाहिर कर दिया कि हमारी वैचारिक सुनता हो गई है। अभी ओवैसी क्या है, कुछ नहीं है हमारे सामने। मुसलमानों के असली रक्षक, मुसलमानों के हित के लिए काम करने वाले अगर ये पूरे महाराष्ट्र में, भारत में अगर कोई है तो वो है हम। तो उद्धव जी आप अभी ये हिंदुत्व का ढोंग करना बंद करो, खरे हिम्मतवादी आम्ही आहोत वगैरह बोलना बंद करो, कबूल करो यार मेरी वैचारिक सुनता हो गई है और मैंने खुद पुढ़ाकार लेके कर ली है, और वो भी सत्ता के लिए की है। बोल दो ना आप पहले क्या क्या बोले हैं, आपकी पुरानी वीडियो क्लिप्स मुझे मिल रही है। आप बीजेपी के ऊपर जब हमला करते थे तो क्या क्या आरोप करते थे, और जब शिवसेना और भाजपा की युति थी, तुम्हारी शिवसेना की उस समय की उबाठा नहीं बनी थी, तब तो आप गाली देते थे कांग्रेस लोग। अरे बाला साहब का खुद का विधान है कि कांग्रेस के साथ जाने के बदले मैं मृत्यु पसंद करूंगा। ये कांग्रेस वाले क्या है उसके बारे में वही बोले,
ये तो मेरी मर्यादा है कि मैं वो शब्द बोलता नहीं हूं और नहीं बोलूंगा जो बाला साहब बोलते थे, जो संजय राउत भी बोलता था। कल तो बार बार पूछने पर भी पत्रकारों के सामने संजय ने उद्धव की पोल खोल दी। संजय को मालूम था, वो बोला नहीं ऐन वक्त पर जो होगा हम देखेंगे, अभी क्यों हम मीडिया के सामने बताए क्या करने वाले। क्योंकि संजय को भी मालूम था पूरा मीडिया, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश इनके मुंह में गोबर ठोसेगा इस तरह की भूमिका अगर जाहिर की तो। मगर कभी ना कभी तो जाहिर करनी थी उनको। तो उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, ओवैसी से हाथ मिलाया, मुलायम का बेटा अखिलेश उससे हाथ मिलाया, इंडिया आघाड़ी। और कल विरोध करके वक्फ बोर्ड के इसको रेजोल्यूशन को उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी वैचारिक क्षमता हो गई है। थोड़ा अंधेरे में था, वो प्रकाश में आ गया। अब इसके आगे चल के आप उद्धव दिन ऐसा उनका संबोधन कीजिए, क्या करिए उद्धव दिन। एक हमारा थाना में ये था जैतुद्दीन था, अभी ये उद्धव दिन भी हो गया। संजय के लिए भी एक नाम कोई ढूंढेंगे बाद में। और ये औरंगजेब और ये वो सब बातों में इनका चाल चलन बदल ही रहा था, अब साफ हो गया। तो उद्धव दिन अब अगले इलेक्शन में जो आने वाला है महापालिका, और ये इसमें लोग आपको जो सबक सिखाना है वो सिखाएंगे। मगर बाला साहब की याद आती है तो आपके बारे में बुरा लगता है कि उनका बेटा ऐसा निकला। छी, उनकी ट्रेजेडी होगी, शोकांतिका हो गई। अभी इसका लाभ आपको होता है कि नुकसान होता है, वो हमारे हिंदू कितने जाग जाते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है। शायद हो सकता है कि हिंदू समाज अगर आज भी गाफिल रहे, आज भी आपको हिंदुत्व का कुछ अंश आप में है ऐसा मानते रहे, तो आपका गणित सही ठहरेगा। मगर हिंदू अगर जाग गया, हिंदू करके वोट करने गया, वो आने वाली महापालिका चुनाव में आपकी हार तय है। दो दिन क्या आपको नमस्कार करने में मजा ही नहीं है, राम राम बोलने में भी मजा नहीं है। चलो आपको वही बोलते हैं जो मुसलमान एक दूसरे के मिलने पर बोलते हैं। सलाम, धन्यवाद आपको नहीं उद्धव जी, हमारे दर्शकों को कि इतना देर तक ये इतनी शोकांतिका का वो साक्षी बने। धन्यवाद।